Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। और बाकी जो आम है और जूस है और फ्रूट्स हैं वो खाने हम आ रहे हैं। जी हाँ, आप जा रहे हैं नानी के घर क्योंकि हो रही है समर ब्रेक। खूब एंजॉय कीजिए, नानी को प्यार कीजिए, खूब सारी यादें बनाइए क्योंकि ये मेमोरीज आप जब बड़े हो जाएंगे आपको याद आएंगी। इसी प्यारे से मैसेज के साथ शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम दिप्स ब्रॉडकास्टिंग विद योर फ्रेंड मोनिका मेहता। एक छोटा सा बच्चा मिजोरम का। देखिए, मैं बात बता रही हूँ कि हम कई बार बड़े होकर भी इतने सेंसिटिव नहीं होते जितने ये छोटे बच्चे होते हैं। मिजोरम का एक छोटू सा बच्चा अपने घर के बाहर साइकिल चला रहा था और पड़ोसियों की छोटी सी चूज़ा उसकी साइकिल के आगे आ गया तो साइकिल से टक्कर हो गई। तो उसको लगा चूज़ा तो एक्सीडेंट हो गया, चूज़े को पता नहीं क्या हो गया। उसने जल्दी से अपने घर में गया, अपने पिगी बैंक में से थोड़े से पैसे निकाले और चूज़े को हाथ में पकड़ के डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर अंकल इसको ठीक करो, ये मेरे साइकिल के नीचे आ गया। डॉक्टर इतना हंसे, चूज़े को थोड़ा सा प्यार किया, पानी पिलाया, चूज़ा ठीक था। और उस बच्चे को ब्रेवरी अवार्ड मिला उसके स्कूल से, उसके पेरेंट्स ने इतना अप्रिशिएट किया। आस पड़ोस में उस बच्चे की वाह वाह हुई क्योंकि दिल छोटा सा मगर प्यार जज्बात इतने बड़े। तो आपका दिल ऐसा ही होना चाहिए, सबके लिए आपके मन में प्यार होना चाहिए। अच्छा, ये तो बताइए कि हमारा नेशनल एनिमल कौन है? कौन है? बंगाल टाइगर। मगर 8 नवंबर 1972 से पहले हमारा नेशनल एनिमल था लायन। मगर बंगाल टाइगर इतने ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही थी उनकी पॉपुलेशन कि उसको बढ़ावा देने के लिए उसको फ्री इंडिया का बनाया गया नेशनल एनिमल। और अब हमारा नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर। और ये खुशी की बात है कि टाइगर की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है क्योंकि उनको नेशनल एनिमल का दर्जा मिल चुका है और उनको मारना एक क्राइम है। आपने कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी एंड टी वेंडिंग मशीन तो बहुत सारी देखी होंगी, मगर महाराष्ट्र में एक पिज़्ज़ा वेंडिंग मशीन इंस्टॉल की गई है जिसमें कि आप पैसे डालेंगे और अपनी टॉपिंग्स डालेंगे और फ्रेश आटा गूंद कर फ्रेश निटिंग डॉ के साथ आपका पिज़्ज़ा कोई 5.5 मिनट में रेडी होकर आपके सामने गर्मा गर्म आ जाएगा और आप उसको बनता हुआ देख भी सकते हैं बिकॉज दैट मशीन इज़ ट्रांसपेरेंट। आप देख सकते हैं डो कैसे वहाँ निटिंग हो रही है, कैसे टॉपिंग लग रही है, कैसे चीज़ पड़ रहा है और कैसे उसको बेक करके आपके पास भेजा जा रहा है। अमेजिंग। जी माय डियर फ्रेंड्स, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने कहा है कि हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताइए। एल्बर्ट आइंस्टाइन, शायद एक एपिसोड या एक लिंक में उनके बारे में बोलना काफ़ी नहीं होगा बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जब जन्म हुआ तो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था, उनका जो सर था नॉर्मल बच्चों से बहुत बड़ा था, जैसे कि एक नॉर्मल बच्चे का होता है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ नॉर्मल चाइल्ड जब वो हुए हैं। और एक बच्चा अमूमन 1.5-2 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देता है, मगर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 4 साल की उम्र तक किसी से बात ही नहीं की, वो बोलते ही नहीं थे। तो एक बार अपने पेरेंट्स के साथ वो डिनर टेबल पे थे, पेरेंट्स खाना खा रहे थे वो भी, और अचानक से वो बोल पड़े, सूप इज़ वेरी हॉट। और पेरेंट्स वॉज लाइक, तुम बोल सकते हो, कैन यू स्पीक? एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहते यस। तो कहते अब तक क्यों नहीं बोल रहे थे? कहते क्योंकि अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। हाउ अमेजिंग। और कहते हैं कि वो क्लास में भी ऐसी हरकतें करते थे कि मतलब टीचर्स तक बोलते थे कि ही इज़ होपलेस, ये कुछ नहीं कर सकता। उनको कोई फ़ोन नंबर, कोई अपना मोबाइल का नंबर, कोई डेट याद ही नहीं रहती थी। बिल्कुल एबनॉर्मल बच्चों की तरह उनकी हरकतें थी। और एक बार उनके फ्रेंड ने उनसे पूछा कि आपका फ़ोन नंबर क्या है, तो उन्होंने डायरेक्टरी से देखकर अपना फ़ोन नंबर बताया। तो फ्रेंड कहते कि तुम एक अपना नंबर नहीं याद रख सकते? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि मैं ये ऐसी फालतू चीज़ें अपने दिमाग में क्यों भरूं, जबकि वो चीज़ मुझे बुक से देखने पर मिल जाती है।
तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतनी खोजें की, इतनी सारी थियरीज हमें साइंस की दी हैं, मगर स्कूल टाइम में भी उनको सिर्फ एक मैथ्स और एक साइंस समझ में आता था और कुछ समझ में नहीं आता था। जब उनकी डेथ हुई तो उनके एक फ्रेंड साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनका ब्रेन चोरी कर लिया और वो लेके भाग गए। और उनका ये कहना था कि मैं ये चोरी कोई अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं की है, मैं देखना चाहता हूँ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के माइंड में था क्या, उसका ब्रेन किस चीज़ से बना था जिससे कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए। तो पहले तो वो ब्रेन लेके भाग गए, मगर गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने वो काम बंद कर दिया और उसको जार में बंद करके अपने पास रख लिया। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे ने उनको परमिशन दी कि आप एक्सपेरिमेंट करो, आप देखो मेरे फादर के ब्रेन में क्या था। तो उन्होंने जब उसको पीसीस करके अलग अलग साइंटिस्ट को भेजा तो ये पाया गया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो ब्रेन था वो हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से काफ़ी छोटा था, मगर जिस सेल्स की वजह से वो कंपोज होता है वो सेल्स बहुत ज़्यादा थे, यानी कि उनका आईक्यू, इंटेलिजेंस हम सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से फार 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 मच था। तो ये थे मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन। बच्चों, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर किसी इंसान का कोई बॉडी पार्ट उससे अलग हो जाता है, कट जाता है, तो उसकी जगह पर आर्टिफिशियल लिम्स लगा दिए जाते हैं। आपने आर्म्स भी देखी होंगी, लेग्स भी देखी होंगी, कई लोगों की नकली लगी होती है ना। तो अब एक 3D प्रिंटर की हेल्प से बनाई गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली एक आर्म। उस आर्म का नाम है हीरो आर्म। वो आपकी यहाँ पर अच्छी तरह से फिक्स हो जाती है एल्बो के साथ, और वो इतनी बारीकियाँ आपकी बॉडी की जान लेती है, इतने माइन्यूट मूवमेंट कर लेती है कि उसको यूज़ करने के बाद जो यूज़र है उसको लगता है कि ये तो आर्टिफिशियल नहीं है, ये तो मेरी अपनी है। छोटी से छोटी चीज़ को उठाना, बड़ी से बड़ी चीज़ को ग्रिप में लेकर, ये इंटेलिजेंस जो है ये हमारे काम आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये हीरो आर्म आने वाले टाइम पे लोगों की हेल्प ज़रूर करेगी, आई एम श्योर। खुशखबरी उन लोगों के लिए जिन्होंने स्विमिंग शुरू की है। आप छुट्टियों में वेकेशंस पे कहीं जाते हो, स्विमिंग करते हो, और अगर नहीं कर पाते हो तो अपने आप को बड़ा अलूफ फील करते हो क्योंकि बाकी सब स्विमिंग कर रहे हैं, आप नहीं कर पाते हो। तो जो न्यू स्विमर हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए कहना चाहते हैं कि अब स्विमिंग के लिए भी एयर बैग्स आए हैं। आप उनको अपनी क्लाई पे बांध सकते हो, अपनी रिस्ट पे, और वॉच की तरह अगर आपको लग रहा है कि पानी में आपको खतरा है तो उसको प्रेस करो और उसके जो एयर बैग्स होंगे वो आपको फ्लोट करवा के ऊपर ले आएंगे। और ऐसे अब नेक बैंड भी चले हैं, जब आप पानी में कुछ हाथ पैर मार रहे हो और लग रहा है कि स्विमर पैनिक हो रहा है तो वो एयर बैग्स अपने आप खुलेंगे और आपको ऊपर ले आएंगे। जो कभी रोशनी दूर तक न दिखे, जिंदगी में कभी जिंदगी कम लगे, जो कभी आदमी से डरे आदमी, जो दिलों में कभी प्यार की हो कमी, भटके ना तेरा इंसान, भटके ना तेरा इंसान, कोई रास्ता निकाल लेना, मालिक संभाल लेना, हमको संभाल लेना, हिम्मत हमें तू देना, मालिक संभाल लेना। पे जिए भागे और दौड़े हम, जिंदा है जब तक जीना ना छोड़े हम, और कभी जो लगे रौनकें खो गई, भेजना पेड़ों पे पत्तियां तू नहीं, सुनसान डालियों पे, सुनसान डालियों पे परिंदे उतार देना, मालिक संभाल लेना,
संभाल लेना, हिम्मत हमें तू देना, मालिक संभाल लेना, मालिक संभाल लेना, हमको संभाल लेना, हिम्मत हमें तू देना, मालिक संभाल लेना।